एक गांव में रूपा नाम की औरत अपने पति भीमा और बच्चों चुटकी और नन्हे के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। एक दिन वो अपनी सहेली से बात कर रही होती है। अरे रूपा, ये तुमको क्या हो गया? तुम तो सूखती जा रही हो, कोई चिंता है क्या? अब शीला, तुमसे क्या छुपाना, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। भीमा की नौकरी छूट गई है, जो भी हमने जमा किया था वो सब खत्म हो गया है और 2 दिन से तो बच्चे भी खाली पेट ही सो रहे हैं। पता नहीं कैसे जिंदगी चलेगी। कई बार तो मन में आता है कि सबके साथ जहर खाकर आत्महत्या कर लूं, लेकिन बच्चों की शक्ल देखकर बस रुक जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो रूपा, आत्महत्या किसी बात का इलाज थोड़ी ना है। एक काम क्यों नहीं करती, तुम खुद कोई काम कर लो। फिर शीला चली जाती है। भला हुए इस शीला का जो इसने मुझे मेरी काबिलियत याद दिला दी। अभी करवा चौथ भी आ रहा है, क्यों ना मेहंदी लगा दूं लोगों को, पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर रूपा औरतों को मेहंदी लगाने लग जाती है। जल्दी ही पूरे गांव में उसकी मेहंदी के चर्चे फैल जाते हैं और औरतें मेहंदी लगवाने उसके पास आने लगती है। अरे वाह रूपा बहन, तुम्हारी कलाकारी का भी जवाब नहीं। क्या डिजाइन बनाती हो आप, हाथों में मजा आ जाता है। अरे बहन, ये तो बस आप लोगों का प्यार है, मैं तो लगा लेती हूँ बस थोड़ा बहुत। फिर एक दिन रूपा को पड़ोस के गांव से मेहंदी लगवाने का बुलावा आता है। रूपा भी पैसे के चक्कर में वहाँ मेहंदी लगाने चली जाती है। बहन, अब देखना मेरी मेहंदी का कमाल। आपकी सुहाग रात वाले दिन आपके पति आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अगर सच में ऐसा हुआ तो रूपा बहन, मैं आपको माला माल कर दूंगी। फिर रूपा लड़की को मेहंदी लगाकर वहाँ से वापस घर की ओर चल देती है। आज तो टाइम का पता ही नहीं चला, रात हो गई काफी। भीमा और बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। तभी रूपा को कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। लेकिन रूपा कुछ नहीं बोलती और चलती रहती है। लेकिन तभी आवाजें और जोर जोर से आने लगती है। कौन है और मुझे क्यों आवाजें लगा रहा है? देखो, जो कोई भी हो सामने आ जाओ। तभी एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ले औरत, तेरी इच्छा भी पूरी कर दी। मैं आ गई सामने। रूपा चुड़ैल को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। ये कहाँ फंस गई? ये तो चुड़ैल है, आसपास कोई भी नहीं है, भागो रे। लेकिन चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। कहाँ तक भागेगी? भला चुड़ैलों से भी कोई भाग सका है? अब मैं तुझे खा जाऊंगी। नहीं चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, मेरी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो मेहंदी लगाने का काम करती हूँ, इसी से हम गरीबों का गुजारा होता है। यदि आप मुझे मार देंगी तो मेरा तो सारा परिवार मर जाएगा। ओहो, कितना रोती है तू। चल बता, ये मेहंदी क्या होती है और मुझे भी लगा के दिखा। फिर रूपा चुड़ैल के हाथों में मेहंदी लगा देती है। मैंने आपको मेहंदी लगा दी है चुड़ैल जी, बस अब आप इसे थोड़ी देर में धो लेना, आपके हाथ एकदम से सुंदर हो जाएंगे। अब तो मुझे जाने दो। मैं अभी थोड़ी देर में हाथ धो के देख लूंगी, लेकिन मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ूंगी। कल तुझे फिर से आना होगा, नहीं तो मैं तेरे घर पर आकर तेरे पूरे परिवार को कच्चा खा जाऊंगी। और हाँ, ध्यान रहे, ये बात तू किसी से नहीं कहेगी। फिर रूपा वहाँ से चली जाती है। उधर थोड़ी देर बाद चुड़ैल अपना हाथ धो लेती है। वाह, ये रूपा तो सच बोल रही थी। मेरे हाथ तो वाकई काफी अच्छे दिख रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही हूँ। अगले दिन रूपा डर के मारे चुड़ैल के पास पहुँचती है। मैं तेरी मेहंदी से सच में खुश हुई हूँ, इसलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ। चली जा और ये ले मेरी तरफ से मेहंदी लगाने की कीप ले ले, इससे तू ज्यादा आसानी से मेहंदी लगा सकेगी। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और अगले दिन गांव में एक शादी होने वाली होती है। रूपा वहाँ मेहंदी लगाने जाती है। ए रूपा बहन, ऐसी मेहंदी लगाना कि मेरे पति पहली रात ही मुझ पर लट्टू हो जाए। रूपा लड़की को मेहंदी लगाकर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह उस लड़की की लाश गांव के किनारे पड़ी मिलती है। उसका सिर गायब होता है और शरीर जगह जगह से कटा फटा होता है। अरे बेचारी,
आज ही इसकी शादी थी और शादी के एक दिन पहले किसी जानवर का शिकार बन गई। फिर गांव वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बाद गांव में एक और शादी होती है। रूपा उसे मेहंदी लगाकर निकल जाती है। उसी रात जब वो औरत सो रही होती है तभी वहाँ पर वही चुड़ैल आ जाती है। उठो राजकुमारी जी, उठो, ज्यादा अपने राजकुमार के सपने मत देखो। कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मुझे देखकर भी नहीं पहचाना। फिर ऐसा कहकर चुड़ैल लड़की को मार डालती है। अगले दिन जब गांव वालों को लड़की की मौत का पता चलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। बताओ, गांव की जवान औरतों को मार रहा है कोई, वो भी घर में घुसकर। पता नहीं भैया क्या माजरा है। कुछ दिन बाद करवा चौथ होता है और गांव की औरतें रूपा से मेहंदी लगवाती हैं। लेकिन अगले ही दिन उन सब औरतों की मौत हो जाती है। ये सब देखकर गांव वाले एक जगह इकट्ठे होते हैं। अरे भैया, इसी तरह होता रहा तो ये गांव तो बिना औरतों का हो जाएगा और फिर हम सब का होगा। सही कहा तो भाई, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, लेकिन हम सब क्या करें। एक तो बात आप लोग नोटिस किए हैं, जिस जिसकी मौत हुई है सबके हाथ में मेहंदी लगी थी। हमका लागत है ये मेहंदी में ही कौनो राज है और कोई चुड़ैल का काम है। फिर गांव वाले एक योजना बनाते हैं और पुत्तन नाम के एक आदमी को औरत का भेष बनाकर बिठा देते हैं और रूपा को भी मेहंदी लगवाने के लिए बुलाते हैं। अरे बहन, तुम्हारी शादी तो परसों है, अभी से ही तुम इतना बड़ा घूंघट करके बैठी हो, सुहाग रात के दिन क्या करोगी? हाँ बहन, हम क्या करेंगे, जो करेगा वो ठरकी करेगा। फिर रूपा पुत्तन को मेहंदी लगाकर चली आती है। उधर रात होते ही चुड़ैल पुत्तन के घर आती है। गांव वाले भी पुत्तन के घर के बाहर बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें चुड़ैल दिखाई नहीं देती। पुत्तन अपने घर में औरत के भेष में बैठा रहता है। ये रूपा के चक्कर में मुझे तो रोज जवान औरतों का दिल खाने को मिल रहा है। उधर जैसे ही पुत्तन चुड़ैल को देखता है, डर जाता है और भागने लगता है। मर गया रे, ये तो चुड़ैल है भैया, बचाओ बचाओ। ये तो मर्द लग रहा है, लगता है गांव वालों को पता चल गया है। अब इन सबको मारना पड़ेगा। चुड़ैल भी पुत्तन के पीछे पीछे उसके घर से बाहर आ जाती है और उसका पीछा करने लगती है। तभी एक गांव वाला उसके पैरों के नीचे एक लकड़ी लगा देता है, जिससे चुड़ैल ठोकर खाकर गिर जाती है। गांव वाले उसे जल्दी से पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं। तब तक रूपा और भीमा भी वहां आ जाते हैं। गांव वालों, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दो। मैं तुझे पहचान गया दुष्ट चुड़ैल, पहले भी तूने इसी तरह गांव वालों को परेशान किया था। तब सब गांव वालों ने सुरक्षा घेरा बनवाया था और तुझे गांव के बाहर भेज दिया था, लेकिन तू फिर आ गई। मैं आ गई बुढ़े, और पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर आई हूँ। और बस कुछ औरतों का दिल खा लूं, फिर मैं अमर हो जाऊंगी। तुम लोगों ने जादू कर मुझे गांव में अंदर आने से रोक दिया था ना, लेकिन मैं फिर भी आ गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं डरती हूँ, ना ये चुड़ैल ऐसा सब कर पाती, और ना इसके दिए कीप से मैं लोगों को मेहंदी लगाती। कीप का नाम सुनकर सरपंच जी भीमा को वो कीप लाने को बोलते हैं। भीमा जल्दी से जाकर कीप ले आता है। भीमा, जल्दी से इस कीप को जला दो, इससे इस चुड़ैल का जादू भी खत्म हो जाएगा और यह चुड़ैल भी जल जाएगी। भीमा कीप को जला देता है। कीप के जलते ही चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है।